मैं नितिन मैथ की नई सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि अगर 6 दोस्तों की औसत लंबाई 144 सेंटीमीटर है और अगर उसमें से 150 सेंटीमीटर वाला एक लंबा लड़का उसमें से निकल जाता है तो नई औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि आप क्या करें कि जो आपको एवरेज हाइट दी गई थी, कितनी एवरेज हाइट दी गई थी आपको 144 सेंटीमीटर, आपका कितने सेंटीमीटर का लड़का ग्रुप से निकल गया 150, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आपका 6 का। अब पुराने लड़के कितने थे हमारे पास 6, एक लड़के निकलने से हमारे पास लड़के कितना रह जाएगा आपका 5, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 6/5। तो 144 में से ये 6/5 को आपने माइनस करना है, तो 6/5 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.2, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा आपका 142.8, यानी कि पहला आंसर। बहुत ही सिंपल। इसी तरीके के मैंने 3 सवाल आपको दिए गए हैं, आप इनके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल अक्सर पेपरों में जरूर पूछे जाते हैं कि अगर यदि सिनेमा हॉल का मूल्य 18% की वृद्धि करते हैं और उसके सीटों की संख्या में 25% की कमी करते हैं तो उसके आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा एक सक्सेसफुल रूल हमारे पास रहता है, a - b - ab अपॉन 100। ए क्या है, जितना आप क्या कर रहे हो वृद्धि कर रहे हो यानी कि 18%। बी क्या है, जितनी की आप कमी कर रहे हो, कितनी की कमी कर रहे हो 25। यहाँ पर आपको रखना है 18 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -0, क्योंकि 25 के आगे का साइन क्या है आपका बड़ा। यहाँ 25 को 100 से आप 4 टाइम कर सकते हो। 18 कितना आ जाएगा आपका 4, बाकी 18/4 को सॉल्व करके यहाँ पर 4.5 नेगेटिव का, चूंकि 7 और 4.5 के आगे दोनों नेगेटिव साइन है तो आपके ऐड हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा -11.5। अब माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिए जा रहा हूँ, इसके राइट आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। एक और सवाल आपका प्रॉफिट और लॉस से है कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में 264 रुपये का अंतर है और परसेंटेज जो हो रहा है प्रॉफिट का वो 33% है तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ऐसे करने के लिए आपको जो भी डिफरेंस दिया है, आपको कितना डिफरेंस दिया है, यानी कि अंतर जो दिया है वो 264 रुपये का दिया है और आपको लाभ कितने हो रहा है 33% का। तो ये अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर। तो जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो क्रय मूल्य के रिस्पेक्टिव में निकलता है। तो ये 33% ऑफ CP इक्वल कितना हो जाएगा आपका 264। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 को यहाँ क्रॉस में भेजेंगे, 33 को यहाँ नीचे डालेंगे, तो 33 264 8 टाइम कर जाएगा। तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा आपका 800। लेकिन आपको क्या निकालनी है, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी, तो डिफरेंस है वही कॉस्ट प्राइस में आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1064। आपको कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे जा रहा हूँ, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। एक और सवाल आपका हालिया टाइम में बहुत पूछा जा रहा है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि 52 की पावर 45 प्लस 51 की पावर 45 किस संख्या से विभाजित होगी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जब भी आपको ऐसा दिखे कि दो संख्याएं हमारे पास और उनकी अगर पावर सेम है, जैसे इस सवाल में देख रहा होगा, और उन दोनों को अगर प्लस करना है और पूछा जा रहा है कि वो संख्या से विभाजित है, तो हमेशा आप उन संख्याओं को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, जैसा आपको दिख रहा है। तो आंसर आ जाएगा आपका 103। तो राइट आंसर 103। कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिए जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इनके राइट आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। कभी कभी एग्जामिनर आपकी फिरकी लेने के लिए इतने सिंपल सवाल दे देता है कि आपको उसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए सवाल देखिए, इसमें दे रखा है यदि A/B आपका 9:7 है, B/C आपका 5:8 है, तो A रेशियो B रेशियो C का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको A की जो वैल्यू दे रखी है वो 9 दे रखी है। तो इसमें आप देखिए चारों ऑप्शनों में 9 से डिविजिबल होने वाला पहला आंसर कौन सा है। तो इसमें पहला जो A की वैल्यू देखिए 55, इसमें 35, इसमें 45, ये 55, इसमें 9 से डिविजिबल होने वाला कौन सा नंबर है, तो वो है आपका 45, यानी कि सीधे सीधे आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखे हैं, प्लीज़ इनके आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।